गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के द्वितीय अध्याय काव्यखंड का लल्लद्योत के द्वारा रचित वाक। हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था इनका पहला और दूसरा वाक, जिसमें हमने देखा कि जीवन की नश्वरता को या क्षणभंगुर जीवन को पहले वाले वाक में प्रकट किया और कवियत्री के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का चित्रण हमने देखा। मैं एक बार पुनः उनका दोहरान करूँगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहुसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हूँ घर जाने की चाह है गेरे। यहाँ पर देखिए कवित्री कहती है कि मेरा ये सांसों रूपी रस्सी, ये जीवन रूपी रस्सी कच्चे धागे के बनी हुई है या कच्चे धागे के समान है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं इससे जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। कवित्री क्या कहती है कि मेरी सांसों रूपी रस्सी है वो कच्चे धागे से बनी हुई है, जिससे मैं अपनी जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, कि वो परमात्मा मेरी पुकार को जाने कब सुनेगा और वो परमात्मा मुझे संसार रूपी सागर से न जाने कब पार उतारेगा। करे देव बहु सागर पार, कि वो देव, वो परमात्मा, वो ईश्वर कब मुझे संसार रूपी सागर से पार उतारेगा या मेरा बेड़ा पार कर देगा। उसके बाद कहा पानी टपके कच्चे सकोरे, कि मेरे शरीर रूपी कच्चे सकोरे से क्या हो रहा है, आयु रूपी पानी पल पल टपक रहा है, दिनों दिन टपकता जा रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयास क्या हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। तो क्या कहती है कवित्री, पानी टपके कच्चे सकोरे, कि मेरे शरीर रूपी कच्चे सकोरे से आयु रूपी पानी दिनों दिन टपकता जा रहा है और प्रभु मिलन के मेरे सब प्रयास क्या हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति के सारे प्रयास मेरे द्वारा जो किए जा रहे हैं वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। और जी में उड़ती रह हूँ घर जाने की चाह है गरे, कि मेरे हृदय में रह करके एक ही हूँ उड़ती रहती है, एक ही तड़प या वेदना उड़ती रहती है कि मेरे मन को किसने घेर रखा है, घर जाने की चाहत ने घेर रखा है। घर अर्थात ईश्वर से मिलन कि एक ही तड़प उड़ती रहती है कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी, अर्थात कब मैं अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलने के लिए जा सकूंगी। उसके बाद दूसरा देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर देखिए कल मैंने आपको बताया था कि समानता का भाव स्वीकार करने की बात कही गई थी, अंतःकरण और इंद्रियों पर संयम रखने की बात कही गई थी। तो क्या कहती है कवियत्री कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवियत्री कहती है, हे सांसारिक मनुष्य, तो इन सांसारिक भोगों को खा करके, इनका उपभोग करके, इनमें लीन होकर के तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात इन भोगों से तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है या ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन तू इन भोगों का पूर्ण त्याग भी मत कर, क्योंकि अगर तू इनको नहीं खाता है, इनका उपभोग नहीं करता है, इनका पूर्ण त्याग कर देता है, तो क्या होगा, तेरे मन में तप और त्याग का अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए तू क्या कर, न खाकर बनेगा अहंकारी, कि तू इनको पूरी तरह से त्याग भी मत कर, क्योंकि तू अगर इनका पूरी तरह से त्याग कर देता है और तप और त्याग के मार्ग को अपना लेता है तो तू क्या बन जाएगा, तू अहंकारी बन जाएगा। इसलिए भोग और त्याग में जो भी उचित है उसको स्वीकार कर, उसमें संतुलन रख। उसके बाद क्या कहा, सम खा तभी होगा संभावी, कि इसलिए तू क्या कर, सम खा यानी समानता का भाव स्वीकार कर। समानता क्या होगी, न पूर्ण भोगी न पूर्ण योगी। इसलिए क्या करना है, इंद्रियों पर उचित संयम रख और मध्यम मार्ग को अपनाकर चल, क्योंकि तभी तो क्या बन पाएगा, समभावी बन पाएगा, अर्थात सबके प्रति समानता का भाव रखने वाला बन पाएगा। और इस संभाव में ही, इस सम मनोदशा में ही प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं वो तेरे लिए खुल जाएंगे और तेरा प्रभु से मिलन हो जाएगा। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब देखिए तीसरा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूँ क्या उतराई। यहाँ पर देखिए हठयोग आदि साधना के बारे में कहा गया है और आत्मा क्या कहती है
कवित्री कहती है कि उसने तो इस संसार में जब जन्म लिया था तो उसका आने का मार्ग बिल्कुल क्या था, सीधा था। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, कि जब मैं इस संसार में आई थी तो मेरे आने का मार्ग बिल्कुल सीधा था। अर्थात देख लो, सबके जन्म का तरीका एक ही होता है। तो क्या कहा, आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। लेकिन इस संसार में आने के बाद मनुष्य क्या होता है, संसार के भोग उपभोग में पड़ कर के, जीवन के सुखों में पड़ कर के क्या होता है, सही मार्ग को भूल जाता है और गलत मार्ग का अनुसरण करने लग जाता है। तो क्या कहा, देखो, आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, कि जब मैं इस संसार में आई थी, मेरा जन्म हुआ था, तो मैं बिल्कुल सीधे मार्ग से आई थी, परंतु इस संसार में भोगों में पड़ कर के मैं सीधे मार्ग पर नहीं चल पाई। और दूसरा, अगर योग साधना के दृष्टिकोण से इसका अर्थ देखते हैं तो क्या कहता है, क्या कहती है कवियत्री, देखिए कवियत्री का कहना है कि उसने तो भवसागर से पार होने का सीधा मार्ग ही चुना था, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वो कहाँ चली गई, वह हठ योग के कठिन साधना वाले मार्ग पर चल पड़ी। और देखिए, मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो अब ये क्या कहती है, सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो ईड़ा और पिंगला के मध्य में स्थित होती है। तो यहाँ पर क्या कहा, सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, कि जब मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल के ऊपर खड़ी थी, अर्थात कहने का मतलब है कि सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में पड़ी हुई थी और उसमें मेरा सारा जीवन क्या हो गया, बीत गया दिन आहा, मेरा सारा जीवन बीत गया और मैं अपने इस संसार से उद्धार के लिए, इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए कोई भी पूंजी नहीं कमा सकी। अब देखिए, दोबारा मैं बता रहा हूँ, सरल अर्थ बता रहा हूँ कि आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, कि ये सांसारिक मनुष्यों, जब मैं इस संसार में आई थी तो मेरे आने का मार्ग बिल्कुल सीधा था, परंतु सांसारिक भोगों में पड़ कर के मैं इस संसार में सीधे मार्ग पर नहीं चल सकी। दूसरा अर्थ इसका है कि यह संसार के मनुष्यों, मैंने तो इस संसार से पार होने का सीधा मार्ग ही चुना था, परंतु क्या हुआ, इस मार्ग पर चलते चलते मैंने कठिन हठ योग की साधना वाला मार्ग चुन लिया। और जब मैं सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, और जब मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल के ऊपर खड़ी थी तभी मेरा जीवन बीत गया। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के चक्कर में पड़ कर के मेरा सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और क्या कह रही है कि जेब टटोली, कि जब मैंने अपने मन को, अपनी आत्मा रूपी जेब को टटोला तो उसमें से पुण्य कर्म रूपी, दिव्य गुणों रूपी कोई पूंजी मुझे प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसने पुण्य कर्मों का संचय का प्रयास नहीं किया। तो क्या कहा, गुरु या ईश्वर को देने के लिए मैं अपने आत्मा को टटोल रही थी तो मुझे उसमें से पुण्य कर्म रूपी एक भी कौड़ी की प्राप्ति नहीं हुई। मांझी को दूं क्या उतराई, यहाँ पर देखिए, मांझी कहा जाता है नाविक को, नाव चलाने वाले को, यानी पार उतारने वाले को, और यहाँ पर किसके अर्थ में प्रयोग हुआ है, ईश्वर के अर्थ में। तो क्या कहा, क्या कहती है, देखिए कि मांझी को दूं क्या उतराई, कि वह ईश्वर जो मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेगा, उस ईश्वर को मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो उतराई के रूप में क्या दूंगी, अर्थात उस ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, कवित्री का कहना है कि उसने तो भवसागर से पार होने का सीधा अर्थात मध्यम मार्ग ही चुना था, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वह हठ योग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। वो उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकी। गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी भी उसके पास नहीं थी, अतः किस योग्यता के बल पर वो उद्धार की आशा करती। यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। हठ योगी क्या करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागृत करने के लिए विभिन्न योग साधनाएं और योग क्रियाएं करते हैं। और इसी प्रकार कवित्री ने भी क्या किया, अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ की हठ योग की साधना में बिता दिया। अब आगे देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है
तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर कवियत्री क्या कह रही है कि संसार के कण कण में ईश्वर का निवास है। उसी बात को यहाँ पर प्रकट करते हुए कहती है कि संसार में कण कण में ईश्वर का निवास है, इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान के रूप में जाति पाति करके भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो कवियत्री कहती है कि हे परमेश्वर, हे शिव, इस वो परमेश्वर, वो शिव इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, विद्यमान है या फैला हुआ है या निवास करता है। इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का क्या करना है? तिरस्कार करना है, क्योंकि ईश्वर ने किसी में भी जाति पाति का भेद पैदा नहीं किया है। तो भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और उसके बाद क्या कहती है, अगर कोई सच्चा ज्ञानी है तो वो कैसे जान पाएगा ईश्वर को? कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कि ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच में भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी क्या होती है? आत्मज्ञान, अर्थात स्वयं को जानना है। इसलिए कवित्री कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू वास्तव में उस ईश्वर को जानने वाला सच्चा ज्ञानी है तो तू स्वयं को जानने का प्रयास कर, क्योंकि यही है साहिब से पहचान। क्योंकि जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान रहता है। कवित्री ने क्या किया देखिए, इस पद्यांश में ईश्वर को शिव के नाम से संबोधित किया है। शिव रूप में वह ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करता है। कवियत्री स्वयं को जान लेने को ही ईश्वर की पहचान बता रही है। तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ पूरा। कवियत्री कहती है कि परमेश्वर अर्थात शिव इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेद करना ईश्वर का तिरस्कार करना है। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानना है। जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा के रूप में सभी के भीतर विद्यमान है। धन्यवाद।